नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो अभी हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लेजिया। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है जो सेल की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और हाइपरप्लेजिया की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरट्रॉपी से। तो हाइपरट्रॉपी इज ए इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इलार्जमेंट ऑफ कंपोनेंट सेल, यानी कि जो किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाती है किसकी वजह से, जो उस ऑर्गन के जो सेल है, उस ऑर्गन के कंपार्टमेंट यानी जो सेल है उसमें सेल में इंक्रीज होने की वजह से किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की साइज़ भी इंक्रीज हो जाती है। हाइपरट्रॉपी is one of the ways cell grow to adapt to change in their environment and it can be both a good and bad things। यानी कि हाइपरट्रॉपी है वो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से होता है। कई सारे इसके फैक्टर हो सकते हैं और इसके जो है काफ़ी बेनिफिट भी है और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी है। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, इन्वायरमेंटल चेंज कैन बी थिंग्स लाइक हार्मोनल स्टिमुलेशन, इन्फ्लामेशन और एज इंक्रीज वर्कलोड। यानी कि इन्वायरमेंट चेंज में हम देख सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस और इन्फ्लामेशन को भी हम देख सकते हैं। इंक्रीज वर्कलोड की वजह से भी हाइपरट्रॉपी की कंडीशन हो सकती है। इफ़ सेल इंक्रीज इन साइज बियॉन्ड बट इज़ नॉर्मल फॉर द सेल देन वी कैन से दैट सेल हैज़ अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ हाइपरट्रॉपी। यानी कि जो सेल है उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल सेल से, तो हम इस प्रोसेस को या हम हाइपरट्रॉपी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है, तो देखिए हाइपरप्लेजिया इन हाइपरप्लेजिया द सेल अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज बट इंक्रीज इन नंबर। यानी कि जो हाइपरप्लेजिया है इसमें जो सेल की जो साइज़ है वो नॉर्मल सेल की तरह ही रहती है, लेकिन जो इसके नंबर है वो नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपरप्लेजिया इज़ ए कॉमन प्रीनियोप्लास्टिक प्रोसेस टू स्टिमुलस। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपिक सेल रिसेंबल नॉर्मल सेल बट आर इंक्रीज इन नंबर। यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर बिल्कुल इसकी जो शेप है वो नॉर्मल सेल की तरह दिखती है, कोई भी चेंजेस नहीं होते इस साइज में, बल्कि जो इनकी नंबर है, जो इनकी नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करें हाइपरप्लेजिया इज ए इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू caused by increase in the reproduction rate of its cell, often an initial stage in the development of cancer। यानी कि हाइपरप्लेजिया में जो इन्लार्जमेंट ऑफ ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का भी यहाँ पे साइज बढ़ जाती है किसकी वजह से, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। यानी सेल जो है अधिक मात्रा में रिप्रोडक्शन करके अपनी साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है, जिससे किसी ऑर्गन या टिश्यू की साइज़ बढ़ जाती है। ये बिल्कुल कैंसर की स्टार्टिंग की जो स्टेज है उसकी तरह ही होता है। हाइपरप्लेजिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइपरट्रॉपी। हाइपरप्लेजिया है जो हाइपरट्रॉपी से बिल्कुल अलग होता है। इन दिस अडेप्टिव सेल चेंज इन हाइपरट्रॉपी इज इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, वेयर हाइपरप्लेजिया इन्वॉल्व एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। यानी जो हाइपरट्रॉपी है और हाइपरप्लेजिया दोनों अलग अलग है। हाइपरट्रॉपी में मैंने आपको बताया था कि जो सेल की साइज़ है वो इंक्रीज़ होती है, और हाइपरप्लेजिया में जो नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज़ होते हैं। अब देखते हैं हम इनके डायग्राम्स। तो ऊपर आप देख सकते हो नॉर्मल सेल है, ऊपर नॉर्मल सेल का डायग्राम है, आप देख सकते हो नॉर्मल सेल है। और नीचे अगर बात करें हम, उसके नीचे हाइपरट्रॉपी, यानी कि जो सेल है उनका जो डायग्राम आप देख सकते हो वो साइज है वो इंक्रीज़ है किससे, नॉर्मल सेल से हाइपरट्रॉपी में इंक्रीज़ है। फिर हाइपरप्लेजिया में हम देख सकते हैं कि जो सेल का साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो नॉर्मल सेल का साइज़ होना चाहिए उतना ही है, लेकिन इनका जो नंबर है वो बढ़ा हुआ है। तो ये है नॉर्मल सेल, हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेजिया में डिफरेंस। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने नर्सिंग अनफिल्टर्ड को। ऐसी ही नर्सिंग रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।